राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। और जैसा कि आपको अपडेट है कि आज मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा है और उनके दृष्टिगत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सतर्कता बरतते हुए सभी आदमियों का उच्चेक किया जा रहा है और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण का योगदान दिया जा रहा है। आपको पता है उसके माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आज प्रधानमंत्री जी के भ्रमण कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर आज व्यवस्थाएं की गई है। प्रधानमंत्री जी ने ब्रिज रज महोत्सव में प्रतिभाग कर संत मीराबाई की स्मृतियों को संजोया। प्रधानमंत्री जी ने राज्यपाल जी एवं मुख्यमंत्री जी के साथ श्री कृष्ण जन्मस्थान का किया दर्शन। सांसद हेमा मालिनी ने कार्यक्रम में संत मीराबाई के जीवन चरित्र पर अभिनीत लघु नाटिका एवं भाव नृत्य भक्त की दी भावभीनी प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ये समय हमें मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ पराक्रम की भी याद दिलाता है। यही भारत की पहचान है। हम एक और जहां बांसुरी बजाते कान्हा को देखते हैं, वहीं सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव का भी दर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। ये बात ब्रिजवासियों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। यहाँ कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही चलती है। यहाँ संबोधन सम्मान सब कुछ राधे राधे कहकर ही होता है। कृष्ण के नाम से पहले जब राधा का नाम आता है तब कहीं जाकर उनका नाम पूरा होता है। मीराबाई मध्यकाल की महान महिला ही नहीं बल्कि महान समाज सुधारक पथ प्रदर्शकों में भी एक थी। मीराबाई की भक्ति में सरलता है तो दृढ़ता भी है। उन्होंने कहा कि भारत भूमि की अद्भुत क्षमता है कि जब जब उसकी चेतना पर प्रहार हुआ, उसकी चेतना कमजोर पड़ी है, तब तब देश के किसी न किसी कोने में एक जागृत ऊर्जा युक्त संत ने भारत को दिशा दिखाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि ब्रिज क्षेत्र हमेशा से साहित्य और संस्कृति का केंद्र रहा है, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो ब्रिज को वह सम्मान और स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ब्रिज भूमि को विकास से वंचित रखा गया। उन्होंने लाल किले से लिए गए पंचप्रण का जिक्र करते हुए कहा कि काशी, उज्जैन, केदार घाटी के समान ही ब्रिज क्षेत्र भी विकास में पीछे नहीं रहेगा। अब तो अयोध्या में भी भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम के लिए विश्वविख्यात मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव को ब्रिजरज उत्सव 2023 के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुरुवार को मथुरा में मीराबाई की स्मृति में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक विशेष 525 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया। ये 525 रुपये मूल्य का पहला सिक्का है। इस विशेष 525 रुपये के सिक्के का कुल वजन 35 ग्राम है। इस सिक्के में एक तरफ अशोक स्तंभ के नीचे मूल्यवर्ग 525 एवं दूसरी तरफ मीराबाई का चित्र मुद्रित है। इस चित्र के ऊपर हिंदी तथा नीचे अंग्रेजी में संत मीराबाई की 525वीं जयंती लिखी होने के साथ मीराबाई के चित्र के दाएं और बाएं 1498 और 2023 अंकित है। ब्रिज रज उत्सव में मथुरा पधारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त संत मीराबाई जी के सम्मान में उनके 525वें जन्मोत्सव के अवसर पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त की स्मृतियों को संजोने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये बड़े हर्ष का विषय है। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए इस समारोह में आना एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूं। वो सांसद तो है,
लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी हैं, बल्कि खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार यानी होकर प्रतिभा और प्रस्तुति से समारोह को और भव्य बनाने का काम करती। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।